जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको आईपीसी की धारा 78, 79 और 80 के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जिसका बहुत ही अहम रोल होता है आपकी यूपीएससी के एग्जाम में मूल विधि का। तो मूल विधि में आईपीसी की धारा है, धारा 78, 79 और 80 के बारे में आपको बहुत ही सरल माध्यम से बताऊंगा और जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आप तक बेहतरीन वीडियो आसानी से पहुंच सके और सर्वप्रथम आप तक ही पहुंचे। दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। धारा 79-80 के बारे में बताते हैं आपको। देखिए, धारा 78, 79, 80 जैसा कि यहाँ लिखा हुआ मूल विधि आईपीसी की धारा, आईपीसी सेक्शन 78, 79 और 80। तो दोस्तों, धारा 78 में क्या कहा गया है? धारा 78 का क्या स्टेटमेंट है? धारा 78 में कहा गया है कि न्यायालय के निर्णय या उसके अनुदेश का पालन करने वाले व्यक्ति का कार्य। क्या कहा गया है दोस्तों? आइए व्हाइट बोर्ड को देखते हैं। धारा 78 में कहा गया है, स्टेटमेंट यह है कि न्यायालय के निर्णय या अनुदेश का पालन करने वाले व्यक्ति का कार्य। न्यायालय के निर्णय या अनुदेश, उसके मतलब उसके दिशा निर्देशों का पालन करने वाले व्यक्ति का कार्य। इसका मतलब होता है कि कोई बात अपराध नहीं है, कोई भी बात अपराध नहीं है जो न्यायालय या निर्णय के आदेश के आधार पर कोई व्यक्ति करता है। कोई भी बात अपराध नहीं है। धारा 78 में कहा गया है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो न्यायालय के निर्णय या आदेशानुसार कोई व्यक्ति उसे करता है। दोस्तों, तो वह कार्य अपराध नहीं माना जाता है। तो धारा 78 का बचाव किसे मिलता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पूरी अपने जीवन काल में कई सारी मौतों को अंजाम देता है, मौतें कारित करता है। कारित का मतलब कार्य करता है, मौतें करता है, फिर भी उसे सज़ा नहीं होती है। दोस्तों, जल्लाद होता है। आइए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जल्लाद को धारा 78 का बचाव मिलता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कोई भी बात न्यायालय के निर्णय या अनुदेश का पालन करने वाले व्यक्ति कार्य। इसका मतलब है कोई भी बात अपराध नहीं है, कोई भी बात अपराध नहीं है जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार कोई व्यक्ति करता है। कोई व्यक्ति कार्य करता है। दोस्तों, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कार्य करता है? जल्लाद करता है। दोस्तों, तो उसे धारा 78 का बचाव मिलता है, क्योंकि पूरे अपने जीवन काल में कई सारे मौतों को कारित करता है, अंजाम देता है, फिर भी उसे अपराधी नहीं माना जाता, यानी धारा 78 का बचाव मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाए कि धारा 78 का बचाव किसे मिलता है, ऑप्शन में देगा जल्लाद, न्यायाधीश और सारे ऑप्शन दे सकता है, तो आप जल्लाद पे टिक कर सकते हैं। दोस्तों, तो धारा 78 में जल्लाद को बचाव मिलता है। कहा गया है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश का पालन करने वाले व्यक्ति का कार्य। इसका अर्थ होगा कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो न्यायालय के निर्णय या आदेशानुसार कोई व्यक्ति करता है, यानी जल्लाद करता है। तो जल्लाद को धारा 78 का बचाव मिलता है। धारा 78 में यही कहा गया है। दोस्तों, अब आइए चलते हैं धारा 79 की ओर। दोस्तों, आइए चलते हैं धारा 79 की ओर। धारा 79 में कहा गया है कि विधि द्वारा न्यायानुमत। विधि द्वारा न्यायानुमत का मतलब होता है विधि द्वारा न्यायानुमत का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जानता है कि जो वह कार्य कर रहा है विधि पूर्ण रूप से कर रहा है। दोस्तों, विधि पूर्ण रूप से कर रहा है, तो इसका अर्थ होता है, विधि द्वारा न्यायानुमत का अर्थ होता है कि कोई भी बात अपराध नहीं है, कोई भी बात अपराध नहीं है जो अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत समझते हुए की जाती है। अब मैं इसे आपको उदाहरण के रूप में समझाना चाहता हूँ। उदाहरण इसका ये है कि जैसे कि अगर कोई ए व्यक्ति है, देखता है कि ए कोई व्यक्ति है, देखता है कि बी व्यक्ति सी की ओर तलवार लेकर के आगे बढ़ रहा है। बी सी को मारने के लिए तलवार लेकर आगे बढ़ता है। ए देख रहा है। ए क्या करता है? जाता है, बी के सर पे वार कर देता है, बी गिर जाता बी मारता है, ए मारता है बी को, उसकी हड्डी टूट जाती है, बी के हाथ की हड्डी टूट जाती है। सी बच जाता है, ए मार देता है बी को, सी बच जाता है और उसकी बी के हाथ की हड्डी टूट जाती है। तो यहाँ पर ए ने कोई अपराध नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि उसे पता था कि अगर बी सी को मार देता सी मर जाता। तो ए ने सी के बचाव में बी के ऊपर वार किया और बी के हाथ की हड्डी टूट गई। तो यहाँ पर विधि द्वारा न्यायानुमत खुद को समझते हुए विधि के अनुसार उसने कार्य किया, हाँ उसे बचाया। तो दोस्तों, यहाँ पर उसे धारा 79 का बचाव मिलेगा और उसे कोई सज़ा नहीं होती। दोस्तों, तो ये है धारा 79 विधि द्वारा न्यायानुमत। दोस्तों, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध
नहीं है जो अपने आप को विधि द्वारा, क्या दोस्तों, विधि द्वारा न्यायानुमत समझते हुए किया जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ विधि पूर्ण रूप से संगत, यानी विधि में जो लिखा हुआ है, जो करना चाहिए, जो विधि कहती है, जो कानून कहता है, मैं वही कर रहा हूँ। तो विधि द्वारा न्यायानुमत समझते हुए किया जाता है, ये कहा जाता है, किया जाता है दोस्तों। उदाहरण मैं दे रहा हूँ उसका आपको, इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण ये होगा आपका, एग्जाम्पल देखिए। उदाहरण है कि जैसे कि ए, कोई व्यक्ति ए देखता है कि बी सी की ओर तलवार लेकर आगे मारने के लिए बढ़ता है, परंतु ए ने बी पर वार किया और बी के हाथ की हड्डी टूट जाती है। बी के हाथ की हड्डी टूट जाती है। तो यहाँ पर ए ने कोई अपराध नहीं किया दोस्तों। तो यहाँ पर ए ने कोई अपराध नहीं किया है, तो इसे क्या होगा, तो ए को, जो ए व्यक्ति है, उसे धारा 79 का बचाव मिलेगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं अब धारा 80 की ओर देखते हैं दोस्तों आइए चलते हैं धारा 80 की ओर। दोस्तों धारा 80 में कहा गया है कि विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना, विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना, इसका अर्थ यह होगा कि कोई भी बात अपराध नहीं है जब कोई व्यक्ति विधिपूर्ण कार्य करते हुए सावधानी या सतर्कता को बरतते हुए वह घटना दुर्भाग्यपूर्ण रूप से घटित हो जाती है दोस्तों। तो इसी को कहते हैं विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना दोस्तों। अब इसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मैंने कहा कि जब कोई व्यक्ति विधिपूर्ण कार्य करते हुए सावधानी या सतर्कता को बरतते हुए वह उससे जो घटना होती है दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हो जाती है, तो यही है विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना दोस्तों। तो इसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे कोई सोहन है, सोहन और मोहन। सोहन क्या करता है कि एक पेड़ पर लकड़ी को काट रहा होता है और नीचे बच्चे खेल रहे होते हैं। तो जब लकड़ी काटता है तो लकड़ी टूट करके नीचे गिर जाती है, बच्चों के ऊपर लग जाती है और उसमें से एक बच्चा मर जाता है दोस्तों। ठीक, एक कंडीशन ये, मतलब एक केस ये है। अब केस 2 है मोहन का, सोहन का हो गया। आइए मोहन की ओर चलते हैं। तो मोहन क्या करता है कि वो भी लकड़ी काटता है, पेड़ के ऊपर चढ़ता है और लकड़ी काट रहा होता है, लेकिन जो बच्चे नीचे खेल रहे होते हैं उनसे कहता है कि आप लोग जा करके 100 मीटर दूर खेलिए। तो यहाँ पर क्या करता है, वो सावधानी बरतता है ना, सावधानी और सतर्क हो जाता है कि बच्चों को लग जाएगा। तो उन्हें कहता है कि आप जाइए 100 मीटर दूर खेलिए। वो लोग चले जाते हैं, 100 मीटर दूर खेलते हैं। फिर भी मोहन लकड़ी काटता है और लकड़ी छटक करके 100 मीटर दूर चली जाती है दोस्तों। ये घटना और जा करके उन बच्चों को लग जाती है, उनमें से एक बच्चा मर जाता है दोस्तों। तो वहाँ पर क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है। मतलब 100 मीटर दूर कोई लकड़ी कैसे जा सकती है, तो इसे कहा जाएगा दुर्भाग्यपूर्ण घटना, दुर्भाग्य से घटित घटना कहा जाता है दोस्तों। तो केस 1 में सोहन क्या करता है कि सतर्कता नहीं बरतता है, नीचे जो बच्चे खेल रहे होते हैं उन्हें लग जाती है। वो यह नहीं कहता है कि आप जाओ दूर खेलो। ठीक, मतलब पूरी सोची समझी चाल एक तरह से हो सकती है ये। लेकिन जो केस 2 है, मोहन वाली केस है, मोहन कहता है कि आप लोग दूर जाओ खेलो, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, तो मोहन को बचाव मिलेगा लेकिन सोहन को बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि सोहन ने जो धारा 78 का, जो धारा 80 का जो आवश्यक तत्व है, सावधानी बरती गई हो, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, विधिपूर्ण कार्य हो दोस्तों। तो जो सोहन है उसने विधिपूर्ण ना कार्य किया है, ना उसने सावधानी बरती कि बच्चों को कहते जाओ दूर खेलो ना, तो निश्चित रूप से लग जाएगी चोट। अब मोहन ने क्या किया, मोहन ने विधिपूर्ण कार्य तो किया, लकड़ी तो काट रहा था, लेकिन उसने कहा, उसने सावधानी और सतर्कता बरती। उसने कहा जाओ 100 मीटर दूर खेलो। 100 मीटर दूर खेलते हुए भी उनको लकड़ी छटक करके काटते हुए मोहन के द्वारा लग जाती है। तो ये क्या हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है दोस्तों। तो मोहन को बचाव मिलेगा धारा 80 का, लेकिन सोहन को अपराधी माना जाएगा, उसे
सजा दी जाएगी दोस्तों। तो यही है धारा 80 विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आइए लिख भी देते हैं। देखिए, विधिपूर्ण कार्य का मतलब होता है कोई बात अपराध नहीं है जो विधिपूर्ण कार्य करते हुए सावधानी या सतर्कता बरतते हुए दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हो जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। अब देखिए, इसकी आवश्यक तत्व क्या है, देख लीजिए। आवश्यक तत्व जो इसमें होने चाहिए, आवश्यक तत्व ये होते हैं। पहला है विधिपूर्ण कार्य हो, दूसरा है कि सावधानी या सतर्कता बरती गई हो, ठीक। तीसरा है दुर्भाग्यपूर्ण रूप से घटना हो। दुर्भाग्यपूर्ण रूप का मतलब है कोई दोस्तों दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई हो, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से घटना घटित हुई हो, तब जाके धारा का बचाव मिलेगा दोस्तों। अब आइए केस स्टडी आपको लिखवा देते हैं और उसे नोट करते जाइए। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं केस लिखता हूँ दोस्तों। उदाहरण आप समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, एक है सोहन, दोस्तों सोहन क्या करता है कि एक पेड़ है, ठीक, ये पेड़ है। सोहन यहाँ पर चढ़ करके लकड़ी काट रहा होता है, लकड़ी काटता है। यहाँ पर नीचे बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्चे हैं, नीचे बच्चे खेल रहे हैं। सोहन क्या करता है, लकड़ी काटता है, चलो काट तो कर रहा है, लेकिन ये इन्हें सावधानी या सतर्कता नहीं बरतता है। उसमें कहा गया है धारासी में कि सावधानी या सतर्कता बरती गई हो। ये कहता है कि खेलते रहो। अब ये काट देता है, जा करके लकड़ी इसे आकर लग जाती है, ये बच्चा मर जाता है, हैंग कर जाता है, नहीं ये मर जाता है। तो यहाँ पर सोहन को धारा 80 का बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे पूर्ण रूप से पता है कि लकड़ी में यहाँ काट रहा हूँ, हो सकता है अगर नीचे गिर जाए तो बच्चों को लग जाएगी, बच्चे कुछ भी हो सकता है। अब आइए देखिए, ये सोहन था, ये दूसरा है मोहन। केस 1 केस 2 मोहन का देख लेते हैं। मोहन क्या करता है कि यहाँ पर पेड़ है, ठीक, यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, ठीक। तो क्या करता है, ये कहता है कि आप लोग खेल रहे हो, मैं मतलब देखिए सोहन मोहन लकड़ी काट रहा होता है, यहाँ पर नीचे बच्चे खेल रहे हैं। तो मोहन सावधानी या सतर्कता बरतते हुए कहता है कि आप लोग जा करके 100 मीटर दूर यहाँ पर खेलो। इनको कहता है कि जाओ यहाँ पर खेलो, यहाँ पर भेज देता है, यहाँ फील्ड है, कहता है यहाँ जाओ खेलो, नहीं तो आपको चोट लग जाएगी, ठीक। यहाँ से इन्हें हटा करके इन्हें कहता है अब जाइए यहाँ पर खेलिए, मतलब यहाँ से यहाँ भेज देता है। अब यहाँ पर चोट कैसे लग जाएगी, तो फिर भी लकड़ी काटता है, लकड़ी जो है छटक करके आ करके इस बच्चे को लग जाती है और बच्चा हैंग कर जाता है, नहीं मर जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर सावधानी बरती गई है कि नहीं, यहाँ पर सावधानी बरती गई है, यहाँ पर सावधानी नहीं बरती गई है। मोहन ने सावधानी बरती है, लेकिन सोहन ने सावधानी नहीं बरती है। और ये दोस्तों अगर कोई 200 मीटर दूर खेल रहा है तो लकड़ी कैसे इसे जाकर लग सकती है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है दोस्तों। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है, पेड़ के नीचे कोई खेल रहा है, सोहन काट रहा है, तो लग सकती है नीचे गिर करके। तो यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, सावधानी बरती गई है, विधिपूर्ण कार्य है, इसे बचाव मिलेगा धारा 80 का, इसे बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर विधिपूर्ण कार्य तो है लेकिन विधिपूर्ण कार्य नहीं है, ना ही यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ना ही यहाँ पर सावधानी बरती गई है। तो इन्हें धारा 80 का बचाव नहीं मिलेगा मोहन को धारा 80 का बचाव मिलेगा, यहाँ अपराधी नहीं माना जाएगा दोस्तों। तो विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया और आपको अच्छे से धारा 78, 79, 80 समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे ही आर्टिकल के साथ, ऐसे ही धारा IPC की सेक्शन के साथ मैं आगे भी नेक्स्ट वीडियो में आप मिलूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि जो अगली धारा है IPC सेक्शन की जो अच्छे से आपको वीडियो प्राप्त हो सके दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।